नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाएगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को भेजी है चिट्ठी। चिट्ठी में सिटिंग जज से 6 भर्ती परीक्षाओं की जांच की बात सामने आई है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा की जांच का अनुरोध। यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच का अनुरोध किया गया है। सचिवालय रक्षक वन दरोगा भर्ती परीक्षा की जांच का भी अनुरोध किया गया है। यूकेपीएससी की पटवारी लेखपाल और एई जीई भर्ती परीक्षा की जांच का अनुरोध किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुदीप, क्योंकि ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार इसको लेकर मांग भी की जा रही थी और अब गड़बड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जब बेरोजगार संघ का आंदोलन देहरादून में चल रहा था, युवा उस वक्त सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े थे। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि सीबीआई जांच हम शुरू कराते हैं तो पूरी प्रक्रिया होल्ड हो जाएगी और युवाओं के सामने परीक्षा देने व उनके परिजनों के सामने जिन्होंने इतनी मेहनत की है बड़ी समस्या खड़ी होगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि नैनीताल में जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का, उसके सिटिंग जज से हम जांच कराएंगे जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और जिनकी जांच एसआईटी एसटीएफ द्वारा चल रही है। इसी कड़ी में आज अपर मुख्य सचिव गृह ने जो निबंधक हैं राज्य सरकार के हाईकोर्ट में, उनको पत्र लिखते हुए परीक्षाओं का जिक्र किया है। इन परीक्षाओं, ये वो परीक्षाएं जो पूर्व में हो चुकी हैं और जिनमें आरोपी भी अरेस्ट हैं, उनकी हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने ताकि किसी को कोई शक शुबा या शिकायत न हो, ये निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत विकास परीक्षा ये अधिकारियों की थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा और पटवारी लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा, इन सभी के मामले में और इसके साथ साथ एईजेई की परीक्षा जो 1/2/2023 से जिसमें कार्रवाई गतिमान है, इन सभी की जांच के लिए उत्तराखंड में जो हाईकोर्ट है उसके जज से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार की जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर महानिबंधक को पत्र लिखा है और ये अनुरोध किया है कि वो कृपया हाईकोर्ट स्तर से किसी जज को नामित करें। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में एक चिट्ठी भी सिटिंग जज को दी गई है जिसमें 6 भर्ती परीक्षाओं की जांच की बात सामने आई है। क्या महत्वपूर्ण बिंदु इस चिट्ठी में शामिल किए गए हैं? तो देखिए, ये पत्र किसी जज को नहीं भेजा गया है, ये निबंधक को भेजा गया है। निबंधक को स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी, राज्य सरकार के विषयों को माननीय अदालत के सामने स्टैंडिंग काउंसिल लाते हैं। ये उनके स्तर से पत्र हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट इस पर संभवतः चीफ जस्टिस इस पर निर्णय लेंगे कि किस जज को वो इन परीक्षाओं में जो जारी गतिमान जांच है उसमें वो किसे नियुक्त कर रहे हैं विवेचना के लिए, या उनके इनके अंडर में इस मौजूदा जो गतिमान जांच है उसकी जो प्रगति है उसको जांचा जाएगा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। यूकेपीएससी ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू होगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में होंगे कई बड़े बदलाव। आपको बता दें कि वैकल्पिक विषय चुनने की आजादी मिलेगी, 9 पेपर होंगे और अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू करने की बात सामने आई है। अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। यूकेपीएससी की परीक्षाओं में यह बदलाव, पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू किया जाएगा और खासतौर पर इसलिए भी इसको तूल दिया जा रहा है क्योंकि अंग्रेजी इसमें अनिवार्य हो सकती है। मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए जाने की बात इसमें कही गई है। 9 पेपर इसमें शामिल किए गए हैं।
वही G20 की रामनगर में प्रस्तावित बैठक को लेकर मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 की बैठक प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, जिसके बाद दोनों जनपदों के अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके बाद वे सड़क का निरीक्षण करने के लिए पंतनगर से रामनगर के लिए रवाना हो गए। वहीं 1 मार्च से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। यह महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि योग साधकों के लिए 7 दिन दिनचर्या तय किया जाएगा और अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिदिन सुबह योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा। योग महोत्सव में उत्तराखंडी व्यंजनों को भी प्रमोट किया जाएगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त होगा। कल वही लक्सर में तहसील परिसर स्थित एडवोकेट बार सभागार में लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा का सम्मान किया। इस मौके पर खानपुर विधायक ने कहा कि एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाना उनके लिए गौरव का विषय है। विधायक जी का कार्यक्रम लिया था, विधायक जी आए और विधायक जी ने बहुत अच्छी बात रखी और हमारे कुछ मांगे थी, जैसे कि हमारी टॉयलेट की मांगी थी। टॉयलेट नहीं थी हमारे बार रूम में। विधायक जी ने आज घोषणा कर दी कि आप जगह चिन्हित कीजिए और मैं यहाँ पर लेडीज और जेंट्स 2 टॉयलेट बनवाऊंगा। और हमारी लाइब्रेरी की मांग थी, लाइब्रेरी भी विधायक जी ने कह दिया कि मैं लाइब्रेरी के लिए भी धन उपलब्ध करवा दूंगा। विधायक जी को और जनता को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझती है कि अधिवक्ता का क्या रोल है उनके जीवन में और अधिवक्ता भी समझते हैं कि जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां। बस मेरा इतना कहना है कि अपने प्रोफेशन में आप ईमानदारी से कार्य करें। जो जनता आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आती है, एक विश्वास के साथ आपके पास आती है, उस विश्वास को बनाए रखें और आम जन की सहायता करते रहें, मदद करते रहें और इस तरह समाज को एक राहत पहुंचाते। अधिवक्ताओं को उत्तराखंड के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सीधे जनता से कनेक्ट होने के लिए चौपाल लगाने के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। उनके इस निर्देश पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों को समय समय पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। करण ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पूर्व में बीजेपी के सांसदों ने गांव गोद लिए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी के ड्रामे कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीज को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या वो उनका आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ। ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आदेश करने की कहाँ से बात आ गई। और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो, तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। ये तो हर जन नेता का काम है कि वो पब्लिक से मिले, पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण कराए।
वहीं देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में मंगलवार से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस मौके पर खेल विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहे। सुदूर क्षेत्र से आई टीमों ने मार्च पास्ट कर अपने हुनर का परिचय दिया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। कलकत्ता पॉलिटेक्निक्स है, ये उनके बच्चों की जो खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं उनको किस तरह से एक एक्सपोजर मिले, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले, इसके उद्देश्य से हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें पूरे उत्तराखंड को 4 जोन में बांटा गया है। 2 जोन गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं मंडल में। कुल इन जोनों से जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए वो 475 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा खेलों का भी एक वो और मार्च पास्ट का भी एक रूल है। और बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने के अलावा उसको कैसा वातावरण मिला, उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब इसमें जिस तरह 475 पार्टिसिपेंट्स जो अपने अपने जोन से उत्तराखंड में सूरज की तपिश झेल रहे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 7 जिलों में मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की पूरी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बाकी के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 28 फरवरी और 1-2 मार्च को हमने बोला भी कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि 1 तारीख और 2 तारीख में विशेषकर देखेंगे, आज भी शाम आफ्टरनून से आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान भी तेजी से थोड़ा बढ़ रहे थे या नॉर्मल सुपर हमारे जो चल रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है ब्रेक लगेगा और वो सामान्य के आसपास या 1-2 डिग्री तक ऊपर आगे फिर रहेंगे। अगर 2 तारीख के बाद आप बात करेंगे तो उसमें भी कमी आएगी तापमान में, जितने अभी है तो उनमें कम से कम आप 2 से 3 डिग्री तक की कमी आप देखेंगे। 2 तारीख के बाद वो आएगी। वहीं देहरादून के जाखंड में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए विवाद में अब 5 भाजपा पार्षदों समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर बवाल, मारपीट, जबरन घर में घुसना और चुनौती का आरोप लगा है। ये कार्रवाई पुलिस ने पहले मुकदमे में आरोपी प्रवीण भारद्वाज की शिकायत पर की है। बता दें कि 22 फरवरी को नगर निगम की टीम जाखंड स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने और पैमाइश के लिए गई थी। इस दौरान 2 पक्षों में मारपीट और बवाल हो गया। इसमें एक व्यक्ति का सिर फूट गया, जिसने प्रवीण भारद्वाज नाम के व्यक्ति के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अब जिन पार्षदों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उनके द्वारा देहरादून स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी गई है। पार्षदों के अनुसार 2 पक्षों में मारपीट जरूर हुई है, लेकिन पहल प्रवीण भारद्वाज द्वारा की गई थी और पार्षद संजय नौटियाल द्वारा आत्मरक्षा में हाथापाई की गई। पार्षदों की मांग है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और सभी तथ्यों के आधार पर फैसला करे कौन सही था और कौन गलत। उन्होंने शिकायत इंडिविजुअल उसमें लिखा था, वो लेटर मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि संजय नौटियाल पार्षद द्वारा मंदिर और घर और मकान की दीवार द्वारा अतिक्रमण किया गया, जबकि मेरा कोई घर नहीं है। वो मंदिर एक नगर निगम की भूमि पे बना हुआ है, वो कोई मेरा मंदिर नहीं है। वहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी उस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। इवन प्रवीण भारद्वाज जी की वाइफ भी हर बृहस्पतिवार को वहाँ पानी चढ़ाने आती है। तो कैसे ये पर्सनल मेरा मामला कैसे होगी? मैंने बोर्ड बैठक में एमएनए को खुद लेटर दिया है। 12 तारीख की मैं आपको फोटोज भेजता हूँ। मैंने एक ज्ञापन भी एमएनए को सौंपा था। उन्होंने चुप रहे। हमने कहा निष्पक्ष जांच हो, उसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा एक फुटेज को देखा जाए, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई बनती हो तब कार्रवाई की जाए।
आज भी मैं कहता हूं कि वहां पर देख लीजिएगा, जितनी हाथापाई हुई है उसी के परिवार के द्वारा हुई है। उसमें झापट मार रहा है, परवीन भारद्वाज मार रहा है, डंडा मार रहा है, उसका लड़का मार रहा है, गन निकाल रखी है, उसकी घरवाली ने निकाल रखी है, कुत्ता छोड़ा गया परवीन भारद्वाज के खिलाफ के द्वारा कुत्ता छोड़ा गया। वहीं जिला पुलिस को वन्य जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद खाल का सौदा 5 लाख रुपए में हुआ था, जिससे पूर्व पुलिस की तत्परता के चलते 4 लोगों को खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वन्य जीव है उनके जो शिकार करके अवैध तरीके से इनकी खाल का और बाकी पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का जो व्यापार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पुलभट्टा की टीम ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है, जिसमें से सुरेंद्र, रोहित कुमार और हीरालाल ये नैनीताल के जनपद निवासी है, और त्रिलोकनाथ जो है वो जिला अल्मोड़ा का निवासी है। ये चारों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने गुलदार की खाल की रिकवरी की है, एक अल्टो कार भी हमने बरामद किया है, 4 मोबाइल फोन, 1570 रुपए, ये हमने इसमें बरामदगी की है। वन्य जीव है उनके। वहीं नैनीताल के धामपुर बैंड पर स्थित शनि देवता की मूर्ति को खंडित करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मलीताल पुलिस ने आरोपी जानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। पूछताछ में आरोपी जानी ने बताया कि वह नशे का आदी है और नगर में घूमकर मंदिर में चढ़ाए गए पैसों को उठाकर अपने खर्च को चलाता है। घटना वाले दिन भी वह शनि मंदिर धामपुर बैंड में चढ़ावे के पैसे लेने गया था, लेकिन पैसे नहीं मिलने पर गुस्से में आकर उसने मूर्ति तोड़ दी। एक हमारे पास एक वहाँ के वार्ड में हमारे एयरपाड़ा के मनोज जगह थी, उन्होंने एक तहरीर दी कि शनि मंदिर में मूर्ति में तोड़फोड़ हुई है। इसकी जैसे ही हमें सूचना की, तत्काल हम मौके पर गए और हमने अपने उच्चाधिकारियों से सूचित किया। तो हमारे एसएसपी महोदय ने तत्काल खुलासा के लिए हमें इसमें निर्देशित किया गया। तो हमारे द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने सारे तथ्यों की फिर जानकारी की गई, लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद एक जोनी नाम के व्यक्ति हमारे प्रकाश में आया, जिसका नाम नवीन आर्य उर्फ जोनी है, जो कि तल्लीताल क्षेत्र का रहने वाला है। इस सूचना में हमने आज सुबह हमारी पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय। वही विधानसभा से हटाए गए 228 कर्मचारियों का मामला सामने आया है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर स्पीकर ऋतु खंडूरी का बयान देखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर स्पीकर ऋतु खंडूरी का बयान देखने को मिला है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े वकील हैं, मेरी उन्हें बधाई, ये कहा है स्पीकर ऋतु खंडूरी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ये केस लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए बधाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दे दिया है अपना फैसला। स्पीकर बोली है कि मैं युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। ऐसे में मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर स्पीकर ने यह बड़ी बात कही है, मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। होगा वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए। मैंने इस बात को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो हुए, किए या नहीं किए, इन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही निर्णय लिया। हमें वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की भारी कमी है, बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात अब 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व में बांड के तहत उन्होंने 1 साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी है, जिसके बाद दोबारा
रिन्यूअल के आदेश शासन द्वारा किए गए हैं। इस साल के बांध के तहत उनकी 5 महीने की सेवा अभी बाकी है, लेकिन पूर्व में आदेश को दरकिनार कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बेस अस्पताल में एकमात्र रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर विनीता आर्य का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप पड़ गए हैं। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। हमारी 1 साल की टेन्योर कंप्लीट करने के 3 महीने बाद 11 नवंबर को आदेश आता है शासन से कि आपकी 1 साल की सेवाएं यहीं पर निरंतर की जा रही हैं। अब सर जैसे उस आदेश को 4 महीने बीत चुके हैं और हमारे बॉन्ड अवधि पूरे होने में केवल 5 महीने बाकी रहे हैं। इस 5 महीने के टाइम पे इन्होंने हमें आदेश निकाला है, रातों रात आदेश निकाला कि आपको पिथौरागढ़ चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ किया गया आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है। हमें आश्वासन दिया गया कि आपको यहाँ पे 1 साल के लिए यहीं पे आपकी सेवा निरंतर की जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।